30 अगस्त 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने प्रोग्राम मन की बात के जरिए एक बात कही थी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की है, लेकिन भारत का हिस्सा उसमें बहुत कम है। अब आप सोचिए कि जिस राष्ट्र के पास इतनी विरासत हो, परंपरा हो, विविधता हो, युवा आबादी हो, क्या खिलौनों के बाजार में उसकी हिस्सेदारी इतनी कम होनी हमें अच्छा लगेगा क्या? इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी टॉय इंडस्ट्री बनने का पोटेंशियल है। पर अब सवाल आता है कि आखिर ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री है कितनी बड़ी और इसमें इंडिया का कितना कंट्रीब्यूशन है। 80% खिलौने विदेशों से आयात करते हैं। 80 से 90% खिलौना इंपोर्ट होता था। 2020 में ग्लोबल टॉय मार्केट का टोटल रेवेन्यू 94.7 बिलियन डॉलर्स था और ऐसा माना जा रहा है कि 2023 तक ये बढ़कर 120 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर जाएगा। टॉयज़ के मामले में नॉर्थ अमेरिका का मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। इनफैक्ट एक स्टडी के मुताबिक एक नॉर्थ अमेरिकन फैमिली पर बच्चा टॉयज़ पर करीब $300 से भी ज़्यादा खर्च करती है। दुनिया की टॉप 5 टॉय कंपनीज में से भी 3 कंपनीज अमेरिकन हैं। पर क्या यूएसए अपने टॉयज़ खुद बनाती है? जी नहीं, वहाँ ज़्यादातर टॉयज़ इंपोर्ट किए जाते हैं। इनफैक्ट इंपोर्ट्स के मामले में भी यूएसए नंबर 1 पर है, फॉलोड बाय जर्मनी, जापान, यूके एंड फ्रांस। बल्कि 2020 में यूएसए ने $34 बिलियन के टॉयज़ इंपोर्ट किए थे। पर अब सवाल ये है दोस्तों कि आखिर ये सारे देश टॉयज़ इंपोर्ट कर कहाँ से रहे हैं? किस कंट्री के पास इतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है जो वो इन सबको टॉयज़ एक्सपोर्ट कर पा रही है? और क्या वो एक कंट्री है या फिर मल्टीपल कंट्रीज? सवाल कही है दोस्तों, पर जवाब सिर्फ एक, चाइना। दुनिया की टॉय सप्लाई में अकेला चाइना 80% के लिए रिस्पॉन्सिबल है और चाइना हर साल लगभग $70 बिलियन से भी ज़्यादा के खिलौने एक्सपोर्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़, एजुकेशनल टॉयज़, सॉफ्ट टॉयज़, एक्शन फिगर्स, स्ट्रोलर्स, चाइना सब बनाता है और एक्सपोर्ट करता है। पर इसमें इंडिया कहाँ है? जिस देश ने दुनिया को चेस दिया, बैडमिंटन दिया, सांप सीढ़ी दिया, लूडो दिया, उस देश की टॉय इंडस्ट्री कितनी बड़ी है? इंडिया का शेयर इस $100 बिलियन इंडस्ट्री में सिर्फ $1.5 बिलियन का ही था। इनफैक्ट हम अपने 80% टॉयज़ इंपोर्ट करते थे और वो भी ज़्यादातर चाइना से। दोस्तों, एक वो दिन था और एक आज का दिन है। पिछले 3 सालों में इंडिया ने अपने टॉयज़ का इंपोर्ट कम कर दिया है और एक्सपोर्ट बढ़ा दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में जहां इंडिया का टॉय इंपोर्ट पूरे $370 मिलियन का था, वही अब 2021-22 में गिरकर सिर्फ $110 मिलियन का रह गया है, यानी कि पूरा 70% का डिक्रीज। और जहां पहले एक्सपोर्ट की कीमत $202 मिलियन होती थी, वही अब बढ़कर पूरे $326 मिलियन हो गई है, यानी कि पूरे 61% का इंक्रीज। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में इंडिया के ट्रेडिशनल टॉयज़ जैसे कि लूडो, भाटुकली, माइथोलॉजिकल टॉयज़, लट्टू, कोंडापली टॉयज़, इन सब की डिमांड एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करी है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2025 तक इंडिया की टॉय इंडस्ट्री की वर्थ डबल हो जाएगी। पर सवाल यह है कि आखिर ये अचानक हुआ कैसे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष बंसल और इसको समझने के लिए आज की वीडियो में हम 3 चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहला कि आखिर क्यों चाइना इतने सालों तक टॉयज़ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन के बैठा हुआ है और कोई और देश इसे रिप्लेस क्यों नहीं कर पाया है। दूसरा, हम बात करेंगे कि कैसे इंडिया ने ना सिर्फ चाइना से टॉयज़ इंपोर्ट करना कम कर दिया है, बल्कि अब ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करने की भी ज़ोरों शोरों से तैयारी है। तीसरा, हम बात करेंगे दोस्तों कि अभी इंडिया की टॉय इंडस्ट्री को दुनिया की सबसे बड़ी टॉय इंडस्ट्री बनने के लिए और क्या क्या चैलेंजेस ओवरकम करने पड़ेंगे। दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और कुछ दिल दहला देने वाले फैक्ट्स आपके सामने आएंगे। इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि अपनी अपनी कुर्सियों की पेटियों को बांध लीजिए और टॉपिक को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। चाइना को वर्ल्ड की फैक्ट्री कहा जाता है। इनफैक्ट अगर आप अपने आसपास भी देखेंगे तो 3-4 तो मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स दिख ही जाएंगे, या फिर अगर आप अपने बच्चों के खिलौनों पर टैग देखेंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उनमें से ज़्यादातर मेड इन चाइना ही होंगे। पर ऐसा है क्यों? देखिए, इसके 3 मेजर रीजंस हैं और सब आपस में लिंक्ड हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि चाइना में जो लेबर कॉस्ट है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से चाइना के टॉयज़ बाकी सारी कंट्रीज़ के टॉयज़ से काफ़ी चीप होते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि वहाँ पर लेबर कॉस्ट कम होने की वजह से काफ़ी सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स वहाँ मैन्युफैक्चर करना पसंद करती हैं। इनफैक्ट यूएसए का मैटल ग्रुप, जो दुनिया के सबसे फेमस टॉयज़ जैसे कि बारबी और हॉट व्हील्स बनाने के लिए जाना जाता है, वो अपने 74% प्रोडक्ट्स चाइना में ही मैन्युफैक्चर करता है।
अब इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की वजह से चाइना को डायरेक्टली सारा रॉ मटेरियल काफ़ी कम प्राइस पर मिल जाता है, वहीं बाकी सारी कंट्रीज़ को ये रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता है और ड्यूटी लगने की वजह से फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस अपने आप इंक्रीज़ हो जाता है। तीसरा रीज़न ये है कि चाइना को आसानी से रॉ मटेरियल्स मिलने की वजह से वो रेगुलरली अपने प्रोडक्ट्स को इनोवेट कर पाता है और इसी कारण से जो नए नए डिज़ाइन के इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ होते हैं वो चाइना ही एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा कुछ और भी रीजंस जैसे कि लो लेबर लॉज, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकली ज़्यादा स्किल्ड वर्कफोर्स एक मेजर रोल प्ले करते हैं चाइना को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में। पर अब सवाल आता है कि अगर चाइना के पास इतना सब कुछ है तो फिर इंडिया ने कैसे चाइनीज़ टॉयज़ के इंपोर्ट्स को 70% तक कम करके दिखाया। दरअसल पिछले 2-3 सालों में मेड इन इंडिया टॉयज़ की डिमांड कई देश जैसे कि यूएसए, भूटान, यूएई, स्पेन और बाकी कई सारे यूरोपियन नेशंस में एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करी है और इसका एक मेजर रीज़न है कोविड-19 पैंडमिक। कई थ्योरीज के मुताबिक कोविड-19 पैंडमिक चाइना के वुहान रीजन से ओरिजिनेट हुआ था और इसी वजह से अब जो कस्टमर्स हैं चाइना के टॉयज़ को सेफ नहीं मानते और इसके ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढ रहे हैं एंड दिस हैज़ प्लेड एक्सट्रीमली वेल इन इंडियाज़ फेवर। पर इसकी वजह अकेला कोविड-19 पैंडमिक नहीं है। मेड इन चाइना का अक्सर सीधा मतलब होता है कि बॉस इसकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब है और ये ज़्यादा चलेगा नहीं, क्योंकि चाइना अच्छा और सस्ता नहीं बल्कि सिर्फ सस्ता सामान बनाने में विश्वास रखता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि चाइना ने खुद कई बार साबित करके दिखाया है। 2021 में यूएस ने चाइनीज़ टॉयज़ का एक कंसाइनमेंट पकड़ा था और उसमें भारी मात्रा में टॉक्सिक एलिमेंट्स जैसे कि बेरियम, लेड और कैडमियम पाए गए। इससे पहले भी 2019 में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया था जहां उन्होंने दिल्ली एनसीआर में बिकने वाले 121 तरह के टॉयज़ को लेकर लैब्स में टेस्ट किया था। और दोस्तों जो सर्वे के रिजल्ट्स थे वो सुनकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। उस सर्वे के मुताबिक सिर्फ 33% टॉयज़ ही इंडिया के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मैच करते थे और 67% टॉयज़ बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं थे। अक्सर छोटे बच्चे खिलौनों से खेलते समय कभी उन्हें चबाने लगते हैं, कभी अपने मुंह में रख लेते हैं और इन सब केमिकल्स की वजह से ये खिलौने बच्चों के लिए बेहद हार्मफुल हो सकते हैं। इनफैक्ट क्यूसीआई के सेक्रेटरी जनरल आरपी सिंह ने यह भी कहा था कि इन टॉयज़ में पाने जाने वाले केमिकल से बच्चों को कैंसर तक हो सकता है। अब दोस्तों इन चीप और हार्मफुल टॉयज से बचने के लिए सरकार ने 2 मेजर कदम उठाए। सबसे पहले तो जो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी होती है वो 20% से बढ़ाकर सीधा 60% कर दी, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स काफ़ी कम हो गए। यानी कि अगर कोई खिलौना पहले 100 रुपये का होता था और उस पर 20 रुपये कस्टम ड्यूटी लगती थी, अब वही ड्यूटी 60 रुपये लगने लगी। इसके बाद 1 जनवरी 2021 को सरकार ने एक क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इशू किया, जिसके तहत वो सारे खिलौने जो 14 साल और उससे कम के बच्चों के खेलने के लिए बनाए गए हैं उनको बेचने के लिए उन पर एक ISI मार्क होना ज़रूरी है। अपने टॉयज़ पर ये ISI मार्क लगाने के लिए कंपनीज़ को पहले ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से इसका लाइसेंस लेना पड़ेगा और ये लाइसेंस उन्हें तभी मिलेगा जब ब्यूरो ये इंश्योर कर लेगा कि टॉयज़ बनाने के लिए कंपनीज़ वो सारी गाइडलाइंस फॉलो कर रही हैं जो कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर में मेंशन्ड है। और ये ऑर्डर खाली इंपोर्ट्स के लिए नहीं बल्कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी है और किसी भी टॉय को बिना ISI मार्क के बेचते हुए पकड़े जाने पर भारी फाइन होगा और जेल भी हो सकती है। दोस्तों इस ज़रूरी कदम उठाकर सरकार ने ना सिर्फ अनसेफ और सब स्टैंडर्ड टॉयज़ के इंपोर्ट पर रोक लगाई है, बल्कि पिछले कुछ सालों में जो इंडियन टॉय मार्केट एक्सपैंड हुआ है उसकी वजह से 8000 से भी ज़्यादा MSMEs एस्टैब्लिश हुए हैं और न जाने कितने लाख लोगों को रोज़गार भी मिला है। इनफैक्ट इतने सालों बाद इंडियन टॉय मैन्युफैक्चरर्स को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है जहां वो बिना सस्ते चाइनीज़ टॉयज़ के डर के अपने टॉयज़ को बना सकते हैं और बेच भी सकते हैं। इसके अलावा भी सरकार ने कुछ स्कीम्स जैसे कि स्फूर्ति लॉन्च की है, एज पार्ट ऑफ विच ट्रेडिशनल इंडियन टॉयज़ को प्रमोट किया जाएगा और 4 स्टेट्स उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनाए जाएंगे जहाँ पर वुड, पाम लीव्स, फैब्रिक और बैम्बू से इको फ्रेंडली टॉयज़ बनाए जाएंगे। अब हालांकि इंडिया बहुत ही तेज़ी से ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रही है, पर अब भी कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिन्हें ओवरकम करना बेहद ज़रूरी है। पहला चैलेंज ये है कि इंडिया के जो ट्रेडिशनल टॉय मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनका बिजनेस ज़्यादातर स्मॉल स्केल है, वो नए नए डिज़ाइंस के इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ बनाने के लिए अपने इक्विपमेंट को अपग्रेड नहीं कर पा रहे, क्योंकि जिस तरह की मशीनों की उन्हें ज़रूरत है वो इंडिया में तो मिलती नहीं है और बाहर से मंगवाने पर उन पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, जिसके लगने के बाद वो मशीन उनके बजट से बाहर चली जाती है। और जो मैन्युफैक्चरर्स इसके बाद भी अपने इक्विपमेंट को अपग्रेड करना चाहते हैं उन्हें इस बात का डर है कि अगर फ्यूचर में इंपोर्ट्स पर लगाए हुए रेस्ट्रिक्शंस को आसान कर दिया गया और चाइना फिर से कम दामों पर अपने टॉयज़ को बेचने लगा तो उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा।
दूसरा चैलेंज ये है कि 2-3 साल कोविड की वजह से मैन्युफैक्चरर्स ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाए और उन्हें अभी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से अपने टॉयज़ पर ISI मार्क लगाने का लाइसेंस नहीं मिला है। इनफैक्ट बहुत ही कम मैन्युफैक्चरर्स को अभी ये लाइसेंस अवेलेबल हुआ है। दोस्तों, इतने सालों तक हम अपनी बेसिक से बेसिक चीज़ों के लिए चाइना पर डिपेंडेंट थे। हमारे यहाँ जो दिए आते थे वो चाइना से आते थे, दिवाली पर जो हम लाइट्स लगाते हैं वो चाइना से आती थी, दिवाली पर जो हम पटाखे फोड़ते हैं वो चाइना से आते थे, यहाँ तक कि हमारे बच्चों के खिलौने तक भी चाइना से ही आते थे। पर अब धीरे धीरे हम आने वाले चैलेंजेस को ओवरकम करके इन सारी चीज़ों का इंपोर्ट कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम इनडायरेक्टली चाइना पे अपनी डिपेंडेंस कम कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों से ये साबित होता है दोस्तों कि अब लिबे लिबे काम नहीं चलेगा। अब हमको चाहिए फुल इज्जत, क्योंकि अब अपना टाइम आ गया है बॉस। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।